हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आपका YouTube चैनल एसएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी बरकरार रखिएगा, रेगुलर रखिएगा, क्योंकि आप रेगुलर अपनी पढ़ाई रखेंगे तो एक दिन ज़रूर आप अच्छे परसेंट के साथ साथ अच्छे नॉलेज वाले बन जाएंगे। ओके बच्चों, चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ आज के लेक्चर में कि कूलाम नियम या वैद्युत बल के बारे में पढ़ेंगे और कूलाम नियम की सीमाएं क्या होती है, यानी कूलाम नियम कब तक कार्य कर सकता है, वो कूलाम के नियम की सीमाएं कहलाती हैं। तो बच्चों, दिन प्रतिदिन इन छुट्टियों को खराब न करते हुए हम अपने टॉपिक पर, हम अपने सिलेबस पर पूरा 100% फोकस रखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। खेलने के लिए पूरा दिन पड़ा हुआ है, बट जो पढ़ाई का समय है उस समय पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के समय में खेलना नहीं चाहिए और खेलने के समय तो तुम खेलते ही हो, जो कंफर्म है। ओके बच्चों, यस। आज के टॉपिक में चलते हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक है कूलाम का नियम। चलिए जानते हैं कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम के बारे में जानते हैं। सबसे पहले कूलाम का नियम कैसे इसका नाम कूलाम का नियम पड़ा। सन 1785 ईस्वी में वैज्ञानिक कूलाम ने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया या एक नियम दिया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कूलाम का नियम। क्योंकि वैज्ञानिक कूलाम ने अनेक प्रयोग किए, उसके बाद निष्कर्ष निकाला, तो अनेक कह सकते हैं हम। अनेक प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल को हम कूलाम के नियम से जानते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल और कूलाम का नियम एक ही बात है। ठीक है, चलिए मैं इस परिभाषा को लिखते हुए आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कूलाम नियम। ठीक है बच्चों, कूलाम नियम। सन 1785 ईस्वी में वैज्ञानिक कूलाम ने अनेक प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर सन 1785 ईस्वी में वैज्ञानिक कूलाम ने अनेक प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर दो स्थिर बिंदु, यानी दो स्थिर, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, ये दोनों पर आवेश है और स्थिर है, तो इनके बीच की बात चल रही है बेटा। ठीक है, तो सन 1785 ईस्वी में वैज्ञानिक कूलाम ने अनेक प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया या बनाया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं, जिसे
कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कूलाम का नियम क्या है? सन 1785 ईस्वी में अनेक प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर दो स्थिर बिंदुओं के आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं या कूलाम के नियम से हम जानते हैं बच्चों। ठीक है, आपने जो हमने लिख दिया आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आराम से आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, यस बिल्कुल। और इस चैनल पर आपको फुल सिलेबस मिलेगा। ये फ्री वाला जरूर है, मगर इस पर कंप्लीट सिलेबस आपके पास उपलब्ध कराएगी हमारी एसएस एकेडमी की टीम। वो भी दिसंबर तक कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी के साथ साथ वादा भी है कि दिसंबर तक कंप्लीट कराएंगे, और वो भी डंके की चोट पर। जी हाँ, सुना होगा आपने, मालूम है मुझे। हाँ बिल्कुल, कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है बेटा, कूलाम के नियम की मूल परिभाषा जो है, तो हम आगे एक परिभाषा और लिखते हैं जो मेन परिभाषा है कूलाम के नियम की। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके पास कई ऑप्शन है, और जब चाहे तब वीडियो को डाउनलोड करके आराम से आगे पीछे देख सकते हैं। यस, इस नियम के अनुसार, किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कूलाम के नियम। क्योंकि हमने कूलाम के नियम की परिभाषा लिखी, मगर इसकी मूल परिभाषा भी है, जिसके साथ साथ सूत्र निगमन भी किया जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस नियम के अनुसार, इस नियमानुसार इस नियमानुसार इस नियम के अनुसार क्या करना है? हाँ, इस नियम के अनुसार क्या है? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच किन्हीं दो स्थिर बिंदु, ठीक है, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के, कौन सा आवेश? भाई दो आवेश होंगे, अभी मैं बताऊंगा, Q1 Q2 जो भी है बताऊंगा। लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो अनुक्रमानुपाती तो उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये आपकी मूल परिभाषा हो गई। यानी जो कूलाम के नियम की मेन परिभाषा है वो है कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें पूरा सूत्र निगमन कराना है। तो आगे बढ़ते हैं तो इसमें बच्चों जी आगे स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते जाना। ठीक है बेटा, एक टॉपिक पूरा कंप्लीट किया जाएगा, और जब एक बार इस वीडियो को रिवाइज किया जाएगा तो गारंटी इस बात की कि आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक को।
एक बार वीडियोस को देख लो और समझ लो, उसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप उस टॉपिक का सामने आएगा पढ़ लेना और याद हो जाएगा। ओके बच्चों, यस, चलिए बढ़ते हैं आगे। बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो अब मैं बताऊं दोनों आवेश कौन से। हमने मान लिया कि दो स्थिर आवेश, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, जिसके बीच की दूरी कितनी है बेटा? जिसके बीच की दूरी स्मॉल r है, मान लिया हमने, ठीक है। यदि दोनों के बीच की दूरी क्या है भाई? दोनों आवेश Q1 Q2 हैं और बीच की दूरी r है, तो लिख दे ना, चलो लिख दो। तो ये चित्र हो जाएगा आपका, चित्र होगा आपका, यस बिल्कुल, ये Q1 आवेश हो गया और ये Q2 आवेश, ठीक है बेटा। तो हम पैराग्राफ चेंज कर लिखना चाहें तो इतना लिख सकते हैं, यदि Q1 Q2 दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, तो उनके बीच वैद्युत बल क्या होगा बेटा? वैद्युत बल परिभाषा के अनुसार चलेंगे, किन्हीं दो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दो आवेश कौन कौन से बेटा? Q1 दूसरा Q2, हमने समीकरण 1 मान लिया। दोनों आवेशों के गुणनफल, उनके बीच की दूरी के वर्ग। दूरी कितनी बेटा? r। तो क्या लिखेंगे? जो बल का वैल्यू है या बल का मान है, उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ, दूरी बीच की बढ़ा देंगे तो उसका बल कम हो जाएगा, जस्ट विपरीत कार्य। ओके, बस आगे चलते हैं, बस और कुछ नहीं करना। समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से जब मिला लेंगे तो क्या होगा? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो जब कोई अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं बच्चों, अनुक्रमानुपाती का कोई चिन्ह हटाते हैं तो सर्वप्रथम ध्यान दें बेटा, हाँ हो गया बेटा, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर हो गया। जब इसका चिन्ह हटाएंगे तो F जी बिल्कुल इक्वल लगाएंगे और इसके आगे एक अनुक्रमानुपाती नियतांक लगाएंगे कि Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। कि लिख सकते हैं हम, जहां के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखा जाएगा। कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बेटा जब इस k की जगह हम मान कितना रख देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। कौन सा था गाना? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, चलो फिर बताएंगे, अपॉन में है r स्क्वायर। चलिए, यहाँ के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जी बिल्कुल, ठीक है बच्चों। अब इसमें मान रख देंगे और ये आपका हो गया कूलाम के नियम का फॉर्मूला। जो फॉर्मूला है वो F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर है। और इसके बारे में मैंने पहले बता दिया, Q1 Q2 दोनों आवेश है और r उसके बीच की दूरी है और फॉर्मूले में r स्क्वायर आता है, ठीक है बेटा। F मात्रक क्या होगा? अब हम इसका मान और रख दे रहे, जहां परमानेंट वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो परमानेंट वैल्यू है वो 9 × 10⁹ है, ठीक है बेटा। और इसका मात्रक क्या होगा? भाई पढ़ते चले आ रहे हो काफी सालों साल, मगर कमेंट में आंसर नहीं दे सकते। बल का मात्रक क्या होता है बता दीजिएगा। पूछ रहा हूं, गुस्सा थोड़ी ना हो रहा हूं, पूछ रहा हूं। इसका मात्रक न्यूटन होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। ओके बच्चों, यस बिल्कुल। आप आराम से हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हम और हमारा हौसला बढ़े हमारी टीम का, और आपके लिए इससे भी बेहतर और अच्छे डायरेक्शन के साथ
वीडियो बनाएं। ओके बच्चों, यस, जाना कहीं नहीं, अभी टॉपिक बहुत बाकी है। ओके बच्चों, यस। अब अगली हेडिंग क्या होगी इसकी? अगली हेडिंग होगी कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं। चलिए फिर भी हम एक चीज और बताते हैं, एप्सिलॉन नॉट। बच्चे कमेंट में करते हैं सर एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो मैं बता दूं बेटा, नोट लिख लेना, नोट में लिख लेना एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है बेटा, निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता। ठीक है बच्चों, जिसका मान होगा एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 मल्टीप्लाई 10 पे पावर -12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार चलेगी ट्रेन अपनी। ओके, बस आप एक बार साथ जुड़ लो। स्लो इसलिए चला रहे हैं कि आप जुड़कर समझ सकें, और जिस दिन आप समझने लगोगे तो फिर ट्रेन का ड्राइवर फिर अच्छा लगने लगता है गाड़ी का। समझे? शुरू में लगता है अरे यार पता नहीं कैसी ट्रेन चल रही है, पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। जब आप संतुष्टजनक बैठेंगे और लॉन्ग रूट पर चलना है, फिर ट्रेन के ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है कि हमें कब स्लो करना है और कब तेज चलना है। ठीक है बेटा, यस। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है? कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं। सीमाएं, ओके, सीमाएं। बताओ भाई क्या क्या सीमाएं, यानी क्या क्या लिमिटेशन है उसकी, है ना, क्या क्या लिमिटेशन है। चलिए मैं बताता हूं। यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए ही नियत है। यह नियम केवल, यह नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही क्या है? यह नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। ठीक है बेटा, यह स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। कह नहीं सकते यदि कोई आवेश गतिमान कर रहा है तो कूलाम का नियम नहीं लगेगा, ध्यान रखना। ओके बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या है आपका? यह नियम केवल दूरी के व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। मालूम है ना, बस ये गुण हो गया उसका, और क्या है, यही सीमाएं हैं। यह नियम केवल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं, ओके। यह नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, और यह नियम केवल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। ये इसकी सीमाएं हो गई। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मूला कैसे यूज करें। चलिए मैं उसके लिए आपको एक न्यूमेरिकल बोलता हूं एग्जाम्पल तौर पर, जिसको आप फॉर्मूले को सीख सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे यूज किया जाएगा। ओके, जस्ट एग्जाम्पल साथ में ही लो। ओके, साथ में ही एग्जाम्पल लो, क्वेश्चन होगा आपके सामने। चलिए एग्जाम्पल क्या होगा, न्यूमेरिकल क्या होगा इसका, किस तरह इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, चलिए लिखते हैं। कमेंट में बताइए, जल्द से जल्द कमेंट में बताइए कि अभी तक आपको कैसा लगा, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और आपके डाउट के लिए संडे आपके लिए निश्चित कर दिया गया है, और आप अपने डाउट रखेंगे तो निश्चित संडे को डाउट क्लास रहेगी। ओके, यस, बिल्कुल डाउट क्लास रहेगी, अपने डाउट लेकर जरूर आना। क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के बीच दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी दिख रहा है ना, बीच की दूरी
4 मल्टीप्लाई 10 पे पावर माइनस के 15 मीटर है। बेटा ध्यान रखना, कमेंट में आंसर दे देना यदि आपको कोई क्लियर दिख रहा है और हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर दिखाई दे रही है तो जरूर कमेंट में आंसर दें। ओके बच्चों, यस मीटर है। इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल की गणना कीजिए। ठीक है, लैंग्वेज किसी प्रकार भी हो सकती है और कैसे भी पूछ सकता है, कार्यरत बल बताइए या कार्यरत उत्पन्न बल बताइए, जो भी होगा। और इसके साथ साथ इसकी प्रकृति भी लिखिए। क्या लिखना है? गणना कीजिए और इसकी किसकी? बल की, इसकी प्रकृति भी बताइए। बस ये बच्चों ध्यान रखना, राइटिंग हमारा कॉपी मत करना, क्योंकि राइटिंग आपका साथ जाएगा और मार्क हमारा होगा। ठीक है, तो राइटिंग पे ना जाएं, केवल फोकस पर जाएं, बिल्कुल दबा के खाइए और पढ़ाई कीजिए। खाना इतना गैप होना चाहिए पढ़ाई में कि खाना आसानी से आपका पच जाए, क्योंकि तुरंत खाना खा के पढ़ना बहुत भारी पड़ जाता है। क्योंकि बायोलॉजी का वो है टॉपिक मैं बता दूंगा, मगर अभी अपने टॉपिक पे चलते हैं क्योंकि इसको हम लेट हो जाएंगे और हम नहीं चाहते कि आपका समय वेस्ट किया जाए, सेकंड भी वेस्ट की जाए, हम नहीं चाहते। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। अच्छा बताओ, दो प्रोटोनों के बीच की दूरी कितनी है? R बराबर दे रखा है बेटा 4 मल्टीप्लाई 10 पे पावर माइनस के 15 मीटर। ओके, और दो प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का मान कितना होता है बताइए भाई, कितना होता है? हमने मान लिया एक प्रोटॉन पर जो मान होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस के 6, और दूसरे प्रोटॉन का, अरे भाई प्रोटॉन है भाई, दोनों नाम तो एक ही होगा। राम और श्याम दो भाई थोड़ी ना है जो अलग अलग हो सकते हैं, भाई प्रोटॉन है, दोनों का वैल्यू समान होगा बच्चों। यस बिल्कुल ठीक है, यस। Q1 Q2 हो गया, बीच की दूरी हो गई। इसी के साथ हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला कौन सा है? कूलाम के नियम का, और कूलाम के नियम पर ये आधारित है, या वैद्युत बल का भी नियम कहते हैं, ध्यान रखना वैद्युत बल वाला है। यस, चलिए मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होगा 9 × 10⁹, और इसके बाद है Q1 Q2 का मान। Q1 का मान है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस के 19, और 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस के 19। अरे रख दिया हमने मान, अब क्या रह गया बच्चों? बीच की दूरी का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 पे पावर माइनस के 15 का स्क्वायर। और इसका काम तमाम कैलकुलेशन करना आप पर निर्भर करता है। कोई 4 चौक 16 करके काट देता है, कोई 2 दूनी 4 करके काटता है। भाई जितनी अच्छी कैलकुलेशन होगी उतनी अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं, मगर मैं किस तरह बताना चाहता हूँ, यदि आपको कैलकुलेशन वीक है तो आप इस तरह करें 9 1.6 और इसे एक साथ लिख लें 1.6 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 9, एक साथ आ गया। ठीक, पावर माइनस के 19 दूनी 38, और 38 में से 9 कम कर दो, कितना बचा? 38 में से 9 कम कर दो, कितना बचेगा भाई? 29, माइनस के 29। ओके, और नीचे कितना? 4 का वर्ग 16 और माइनस के 15 का मतलब माइनस का 30। ठीक, अब ध्यान रखना, जैसे ही यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस के 30 ऊपर पहुंचा दें। ठीक है भाई, और मत पहुंचाओ, मैं और बता देता हूं, इससे भी सरल। पॉइंट हटाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे 16 से 16 कैंसिल हो गया, 16 हो गया, 16 नंबर 144, यानी 14.4 हो गया। अब 10 पे घात कितनी? माइनस के 29, और आपको बता दें 10 पे घात प्लस की 1 होती है, माइनस 30 में से 1 कम कर दो, 10 पे घात माइनस के 29, पावर दोनों बराबर है, कैंसिल कर देंगे। तो f बराबर कितना आ गया? 14.4
न्यूटन। यस, बल का मान पूछा है। और आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी जल्द से जल्द कमेंट में लिख के भेजें। यस, जय हिंद, जय भारत। क्योंकि पढ़ते रहिएगा, पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत। जय हिंद।